हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2023 की काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, नीट 2023 की काउंसलिंग अपने आखिरी पड़ाव पे, बिल्कुल लास्ट फेज में नीट 2023 की काउंसलिंग चल रही है। अभी कुछ मेजर इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सीट ब्लॉकिंग हो सकती है। नीट 2023 की काउंसलिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीटें ब्लॉक हो सकती हैं। इसकी वजह से जो स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं कि उनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उनको वो सीट ना मिले, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग होने की वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से राउंड 3 में कोई चेंज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिला कट ऑफ के अंदर। राउंड 2 जितना ही कट ऑफ ऑलमोस्ट राउंड 3 का रहा, ज़्यादा नीचे कट ऑफ नहीं गया। तो अभी ये सीट ब्लॉकिंग आपको राउंड 4 में भी देखने को मिल सकती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको सीट ब्लॉकिंग देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो आपका सपना है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलने का, शायद वो पूरा ना हो। ठीक है, पर अपन क्या अभी एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको डिटेल में समझेंगे। पैनिक होने से पहले पूरी प्रॉब्लम को आपको समझना है और क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है उसके बारे में समझेंगे। डिटेल में मैं आपको सारे पॉइंट्स समझाऊंगा, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे और किस तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं इसके बारे में भी बात करनी है। और अपन अपने एंड पे कौन सी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े, और आपको अगर उस रेंज में आपकी रैंक आ रही है जहाँ पे आपको उम्मीद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पीछे से पीछे रैंक तक जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में इशू क्या है। डिटेल में मैं समझा देता हूँ, कुछ आपको आइडिया होगा, पर मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ये शेड्यूल है नीट 2022 की काउंसलिंग का शेड्यूल है। यहाँ पे डेट्स होती है मेंशन कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कब होगी, स्टेट कोटा की काउंसलिंग कब होगी, है ना। ये पूरे शेड्यूल पे मैं नहीं जाऊँगा, सीधा मैं आपको मॉप अप राउंड पे ले चलता हूँ, जो कि राउंड नंबर 3 आपका इस साल से, जिसका नाम है मॉप अप राउंड की जगह राउंड 3 कर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है आप देख सकते हो। ऑल इंडिया कोटा का था 23 ऑफ नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक। स्टेट का आपका था 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक आपका स्टेट का था। एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, जब स्टेट के सारे राउंड कंप्लीट हो गए, स्टेट का राउंड 3 कंप्लीट हो गया जिसको मॉप अप राउंड कहते थे, 12 दिसंबर को 12 दिसंबर को आपका स्टेट का राउंड 3 कंप्लीट हुआ। उसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये एक तरीके से स्ट्रे वैकेंसी राउंड का मतलब ही क्या होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पहले जिन भी बच्चों को कॉलेज मिला होता है, जो भी ज्वाइन कर रखे होते हैं, उनको काउंसलिंग से बाहर क्यों करते हैं कि सीट ब्लॉकिंग ना हो, एमबीबीएस की कोई सीट खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि बच्चा अलॉट करा ले फिर उसको ज्वाइन ही ना करे, कहीं उसको दूसरी जगह स्टेट में मिल रखा हो कॉलेज और वो स्टेट का कंटिन्यू करे और स्ट्रे वैकेंसी में आके वो अगर उसको अलॉट हो जाता है तो उसको डेफिनेटली ज्वाइन करना पड़े। इसलिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड सबसे लास्ट में कराया जाता है। स्टेट और ऑल इंडिया कोटा के सारे राउंड खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में कराया जाता है। सीट ब्लॉकिंग ना हो इसकी वजह से कराया जाता है। और इससे पहले स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पहले जितने भी राउंड 3 हो चुके होते हैं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में, जहाँ पे बच्चों को कॉलेज मिल चुके होते हैं, उनको काउंसलिंग से बाहर इसीलिए करा जाता है कि आगे वो बच्चे ना आ पाए, जिनको नहीं मिला वही आए, जिनको ज़रूरत है वही सीट लें, अननेसेसरी सीट ब्लॉकिंग ना हो। नहीं तो काउंसलिंग ऐसे कंटिन्यूसली चलती रहेगी और फिर कुछ ऐसी सीटें भी वेस्ट हो सकती हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस की, क्योंकि बहुत प्रीशियस होती है हर सीट, है ना। वो ऐसी सीट ब्लॉकिंग की वजह से वेस्ट हो सकती है, जहाँ पे बच्चा स्टेट में अलॉट करा लेता है, ऑल इंडिया के स्ट्रे में भी यदि आ जाता है तो उसकी शायद वो स्टेट में कंटिन्यू करे, तो स्ट्रे की सीट अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर स्ट्रे के बाद में तो कोई राउंड ही नहीं है ऑल इंडिया में, तो फिर वो सीट वेस्ट हो जाती है। और ऐसी सीटें आपकी वेस्ट होने की वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको सीट नहीं मिल पाती, और एक बच्चा कई सारी सीट ब्लॉक करके जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनकी सीट ले लेता है। ठीक है, ये आपका मकसद होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, कि सभी राउंड जब समाप्त हो जाए ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में, तो एक फाइनल राउंड होता है जिसमें जिनको कहीं सीट नहीं मिली उनको एलिजिबल रखा जाता है। आप देख सकते हो शेड्यूल के हिसाब से भी 12 दिसंबर तक स्टेट की काउंसलिंग खत्म, इससे पहले ही ऑल इंडिया की काउंसलिंग खत्म, और ये जो राउंड होता है वो कब होता है आपका स्टेट और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग खत्म होने के बाद होता है। अब अपन देखते हैं इस साल का क्या सिनेरियो है। इस साल आप देख सकते हो आपका जो रजिस्ट्रेशन है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, वो आपका स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर से। चॉइस फिलिंग आप 22 से 24 तारीख तक कर सकते हो, 22 से 24 सितंबर तक आप कर सकते हो, और रिजल्ट आएगा आपका 26 सितंबर को, और आपको रिपोर्टिंग करनी है 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। समझ में आ गया। तो अपन ये मान के चलें कि 21 सितंबर से पहले जब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले सभी स्टेट के राउंड 3 कंप्लीट हो गए होंगे।
ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 कंप्लीट हो गया होगा, तभी तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो पाएगा, तभी तो जो मोटिव है कि जिन बच्चों को सीट नहीं मिली सिर्फ वही एलिजिबल हो पाए, तभी तो वो मोटिव पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 तो देखो कंप्लीट हो चुका है, आपको भी पता है सारी प्रोसेस उसकी कंप्लीट हो चुकी है। पर स्टेट के भी ज़्यादातर जो स्टेट को के राउंड 3 हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, ऑफलाइन मोड में हो ऑनलाइन मोड में हो कंप्लीट हो चुके हैं। पर बिहार एक ऐसा स्टेट है और कुछ एक आधा स्टेट और हैं जिनका इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर बिहार का मेजर फर्क पड़ने वाला है। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसके राउंड 3 का शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, बिहार के आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 20 सितंबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। कब तक आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन? 22 सितंबर तक। ऑल इंडिया कोटा का 21 से स्टार्ट हो रहा है और बिहार का भी 22 तक चल रहा है। ठीक है, और आपका जो पब्लिशन ऑफ रैंक कार्ड या मेरिट लिस्ट 23 को आएगा। ठीक है, प्रपोज डेट ऑफ चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग प्रोग्राम, चॉइस फिलिंग आपकी 24 तारीख है। ठीक है, 24 तारीख है यहाँ पे चॉइस फिलिंग की डेट, और यहाँ पे आप देख सकते हो चॉइस फिलिंग की डेट यहाँ पे भी 24 तक है। ठीक है, तो मतलब जब आपका ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी से पहले स्टेट के सभी राउंड हो जाने चाहिए थे, उस टाइम तो बिहार का बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम बिहार का राउंड 3 चल रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे इससे क्या दिक्कत है? इससे क्या दिक्कत है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्या दिक्कत है और किस हद तक दिक्कत हो सकती है। ऑलरेडी मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम चैनल के आपको शेयर कर रहा हूँ। ये 8 तारीख की बात है ना, 8 सितंबर को मैंने आपको बता दिया था। अभी बच्चों में पैनिक ज़्यादा मचा है क्योंकि अभी बिहार के राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स आया, उसके बाद में पैनिक ज़्यादा मचा है। अभी 18 तारीख को वो सीट मैट्रिक्स आया था, पर मैंने 8 सितंबर को ही आपको ये चीज़ें बता दी थी। क्या बताई थी? मैसेज आपको बता देता हूँ। एक सीरियस इशू है जिसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा राउंड 4 में भी सीट ब्लॉक हो सकती है और फिर लोग अच्छे कॉलेज की राउंड 4 की सीट ले सकते हैं बिना स्टेट काउंसलिंग से बाहर हुए। देयर इज़ अ लूप होल इन द प्रोसेस विच आई विल मेक एन वीडियो ऑन दिस। ठीक है, इसके अंदर ये 83 कमेंट्स हैं, इसमें कुछ पेरेंट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर ने चीज़ों को समझा, और जब मैंने वीडियो भी कुछ देर के बाद सेम डे 8 तारीख को अपलोड कर दिया था। ठीक है, ये टाइटल देख सकते हो, नीट 2023 सीट ब्लॉकिंग ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड, हाउ यू कट ऑफ इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 4। आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो, 8 तारीख का वीडियो है। ये वीडियो रिलीज़ होने के बाद इस कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे गालियाँ देने आ गए। ठीक है, एक तरीके से कि सर आप हमको पैनिक सिचुएशन में डाल रहे हो, आप बोल रहे थे पहले कि कट ऑफ नीचे जाएगा, राउंड 3 में ब्लॉकिंग हो गई सीटों की, राउंड 4 में नीचे जाएगा, अब आप बोल रहे हो इस तरीके से चीज़ें। फिर मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी करा कि क्या है एमसीसी की काउंसलिंग की और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में जो मैनेजमेंट नहीं है, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, उसकी वजह से किस तरीके से नुकसान हो सकता है। तो वो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग यूट्यूबर्स से पूछने चले गए कि पुलकित सर ने इस बारे में एक वीडियो बनाया तो कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो वीडियो के जवाब में लोग मेरे को ही, जो मैंने ये वीडियो बनाया उसी के जवाब में रिप्लाई देने लग गए। रिप्लाई क्या देने लग गए कि जो ऑल इंडिया कोटा के 3rd राउंड तक अलॉटेड हैं उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे किसी स्टेट के 2nd राउंड में ज्वाइन हो। तो भैया हम भी बच्चे नहीं है ना, मेरे को भी सारे रूल्स पता थे। 2 जगह लिख रखा है, एक तो ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा के राउंड 3 दोनों में कहीं भी ज्वाइन होंगे उनका नाम एमसीसी आगे भेज देगा काउंसलिंग से बाहर करने, और दूसरी जगह जो ब्रोशर में लिख रखा है कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 तक कहीं भी अलॉटेड है, स्ट्रे से पहले उनको बाहर कर देंगे। ये चीज़ मुझे भी पता थी, जब मैं वीडियो बना रहा था ये सारी चीज़ें मुझे पता थी। तो उन्होंने बच्चों को फेक अश्योरेंस दिया, ठीक है, और जो वीडियो बनाया उसको सपोर्ट करने की जगह उसी को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से आप देख सकते हो अभी जब बिहार का सीट मैट्रिक्स आया राउंड 3 का, अभी वो बच्चों को फेक सिंपैथी अगेन दे रहे हैं, ठीक है, उनको बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, अभी आपको कॉलेज मिल जाएगा, और डिफरेंट तरीके की चीज़ें जो शायद उनको 10-12 दिन पहले करनी चाहिए थी। जो ये चीज़ मैंने बताई थी इसको सपोर्ट करना चाहिए था और सभी लोगों को, उनने इसको सपोर्ट करने की जगह अपोज करा। इसी पे रिप्लाई दे रहे हैं रादर देन एमसीसी और बिहार की काउंसलिंग पे क्या चल रहा है उसकी जगह, ठीक है। तो उस चीज़ में अपन नहीं चलते हैं आगे। अब देखो बिहार के राउंड 2 में क्या हुआ। बिहार के राउंड 2 में 3 तरीके के स्टूडेंट हैं, ठीक है। बिहार के राउंड 2 में कैसे स्टूडेंट हैं, अलॉटेड हो गया कॉलेज और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है। बिहार के राउंड 2 में कुछ बच्चों को अलॉटेड हो गया पर उन्होंने ज्वाइन नहीं करा। क्यों ज्वाइन नहीं करा? क्योंकि उनको दिख रहा है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में काफ़ी अच्छी जगह उनको मिल सकता है, और अगर नहीं मिलता है तो उनके पास बिहार के राउंड 3 का तो ऑप्शन है ही, इस वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं करा। और आप सीट मैट्रिक्स आपने देखी, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तीसरे कौन से कैंडिडेट हैं जिनको बिहार के राउंड 2 में मिला ही नहीं? क्यों नहीं मिला?
या तो उन्होंने लिमिटेड चॉइस फिल करी या फिर वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का वेट कर रहे थे। इस तरीके के स्टूडेंट है, मतलब 22,600 से अच्छी जिनकी रैंक है ना, जिनकी उनसे उससे बेटर रैंक है, उसके बाद के तो बेचारे बिहार के सभी स्टूडेंट आएंगे ही आएंगे। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बिहार के स्टूडेंट्स की इनमें कोई गलती नहीं है। ये पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर में बिहार के बच्चे किसी की कोई गलती नहीं है, काउंसलिंग अथॉरिटी की गलती है। एमसीसी और बिहार की काउंसलिंग बॉडी में जो मिसकम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन गैप है, उसकी गलती है। बिहार के किसी भी स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमारी क्या गलती है। बिल्कुल आपकी कोई भी गलती नहीं है, जो आपकी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ हैं उनकी गलती है, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज़ आप क्या समझ रहे हो, आपके ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रेस वैकेंसी से पहले जिन्होंने जहां भी ज्वाइन कर रखा है उनको काउंसलिंग से बाहर कर देंगे, ये लिखा हुआ है ब्रोशर में। तो ऐसे कैंडिडेट बिहार के राउंड 2 से बाहर हो गए, मान लीजिए, जिन्होंने अलॉट करवा लिया और ज्वाइन भी कर लिया काउंसलिंग से बाहर। अब जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा, पहली चीज़ तो ये राउंड 3 नहीं था बिहार का कि आप इनको बाहर कर पाओगे। थर्ड राउंड में जिन बच्चों को अलॉट हो गया, ज्वाइन नहीं करते, उनको बाहर कर सकते हो ना। सेकंड राउंड तक, पहली बात तो इनको सेकंड राउंड में अलॉट हुआ है, और जब इन्होंने ज्वाइन नहीं करा तो डेफिनेटली ये एलिजिबल होंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। तो ये कैंडिडेट आपके सबसे बड़ा खतरा है ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको बिहार में अलॉटेड है पर ज्वाइन नहीं करा। और ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स आपके हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं वो भी बात करूँगा, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे जिनको पता था कि बिहार की काउंसलिंग में थर्ड राउंड तक उनका चांस होगा, तो उन्होंने लिमिटेड चॉइस फिल करी। वो सोचा रहे थे कि पहले ऑल इंडिया के स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और कैसे किस तरीके से दोनों जगह पार्टिसिपेट कर पाएंगे एक ही टाइम पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब देखो, बिहार के राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स जब आया ना, तो असली पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, क्योंकि वहाँ पे 500 से ज़्यादा सीटें वैकेंट थी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि इतनी ज़्यादा सीटें वैकेंट आई? मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे अभी स्क्रीनशॉट दिखाया और वीडियो दिखाया मैंने 8 सितंबर को, 10 दिन पहले ही ये चीज़ बता दी थी सीट मैट्रिक्स आने से पहले कि बिहार में इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और उस चीज़ पे सपोर्ट करने के बजाय लोग इस चीज़ को अपोज कर रहे थे, उसका रिप्लाई दे रहे थे वीडियो बना बना के, ठीक है। वॉइस नोट भेज रहे थे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने वीडियो बनाया कि कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आप उसकी बातों पे भरोसा कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, फेक अश्योरेंस दे रहे थे ना। अभी वो सभी लोग दूसरी तरीके की चीज़ें बोलने लगेंगे, अपन जो चीज़ें कर रहे हैं कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, वही सेम सॉल्यूशन वो भी बताने लगेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ समझो, बिहार के राउंड 2 में जिनको अलॉट हो गया था, ठीक है, ये 500 सीटें किस वजह से आई हैं? एक तो जिन्होंने बिहार के राउंड 2 में जिन स्टूडेंट्स को अलॉट हो गया था, क्योंकि बिहार के बच्चों को पता नहीं था राउंड 2 का रिजल्ट क्या होने वाला है। बिहार के बच्चों को राउंड 2 का रिजल्ट भी नहीं पता था, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का रिजल्ट भी नहीं पता था जब उनकी चॉइस फिलिंग चल रही थी, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता था ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में क्या मिलेगा, क्योंकि ये रिजल्ट आपका 6 सितंबर को आया है और ये रिजल्ट आपका 11 तारीख को आया है, 11 सितंबर को आया, और चॉइस फिलिंग आपकी 1 तारीख से 5 तारीख के आसपास चल रही थी, ठीक है। इस तरीके से तो बिहार के स्टूडेंट्स को पता नहीं था उनको ऑल इंडिया के राउंड 3 में क्या मिलेगा, बिहार के राउंड 2 में क्या मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, हर कोई कैंडिडेट अपने चांस इंक्रीज करने के लिए दोनों जगह चॉइस फिल करेगा, और उन्होंने सीटें दोनों जगह अलॉट करा ली। जो बताया था कि बिहार के बच्चों ने दो जगह सीट अलॉट करवाएंगे, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनका शेड्यूल इस तरीके का है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, बिहार के राउंड 2 में बच्चों ने अलॉट करा ली, और साथ में यहाँ पे उनको अलॉटमेंट मिला 11 तारीख को, और ऑल इंडिया कोटा में अलॉटमेंट मिल गया था उनको 6 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग आपकी 20 तक है, 20 सितंबर तक रिपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कंटिन्यू करा होगा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से लिया होगा, बिहार में नहीं लिया होगा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में लिया होगा। इस वजह से ये 500 सीटें, मतलब बिहार की काफ़ी सीटें वैकेंट रह गई, बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा से ज्वाइन कर लिया। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे कैसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में उनको मिला ही नहीं, क्योंकि उन्होंने लिमिटेड चॉइस फिल करी थी। साथ में बिहार के राउंड 2 में उन्होंने ज्वाइन नहीं करा। बिहार के राउंड 2 में उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं करा, क्योंकि उनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि जहाँ उनको बेटर कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो उनके पास बिहार का थर्ड राउंड का तो बैकअप है ही है, तो इस तरीके का उनके पास बैकअप है। इस वजह से उन्होंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में बेटर कॉलेजेस की चाहत में अपने बिहार के राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन नहीं करे। तो ये 500 प्लस जो सीटें वैकेंट आई हैं, उनमें 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। एक तो वो है जो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में चले गए, उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ज्वाइंड है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में, या फिर उन्होंने अलॉट भी करा लिया होगा ना, तो अलॉट कराया होगा तो डेफिनेटली गए होंगे, क्योंकि फिर बिहार भी छोड़ रहे हैं, ऑल इंडिया में भी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो गए होंगे। 500 में से ज़्यादातर बच्चे वहाँ गए होंगे, और कुछ बच्चे आपके ऐसे होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया के राउंड 3 में लिमिटेड चॉइस फिलिंग की वजह से नहीं लिया कॉलेज, और स्टेट कोटा का जो आपका राउंड 2 है उसमें ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि वो ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना चाह रहे हैं,
ठीक है। तो बिहार के राउंड 2 में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, मान लो आपने जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, आप उनको काउंसलिंग से बाहर भी कर दोगे, जो कि सभी लोग आपके एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि ऐसे बच्चे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आपको पैनिक करा जा रहा है अननेसेसरी, ठीक है। तो इनको काउंसलिंग से बाहर भी कर दो, पर इन बच्चों का क्या करोगे जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा, ठीक है, जिन्होंने राउंड 2 में कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करा, जिनको कोई अलॉट ही नहीं हुआ कॉलेज, ठीक है। सीट ब्लॉकिंग की वजह से कई स्टूडेंट बिहार के भी तो हैं जिनको अभी अलॉट नहीं हुआ अपने स्टेट में अंदर, ठीक है। बिहार के अंदर जैसे कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि स्टेट के सेकंड राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। अगर उनको स्टेट के सेकंड राउंड में नहीं मिला, जैसे 18,000 17,000 रैंक वाले स्टूडेंट है मान लो, उसको बिहार में सीट ब्लॉकिंग की वजह से नहीं मिला, ऑल इंडिया कोटा में उसने लिमिटेड चॉइस फिल करी थी, उसको उम्मीद थी कि शायद बिहार में मिल जाए, इससे और बेटर रैंक वाले 15,000 14,000 रैंक वाले बच्चों, उनको उम्मीद थी अपने स्टेट में मिल जाएगा, पर सीट ब्लॉक करवा रखी है बच्चों ने, दोनों जगह अलॉट करा रखा था, बिहार के सेकेंड राउंड में और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में। तो वो वाले बच्चे भी आएंगे अब सीधे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में जो टॉपर्स हैं, बिहार के जो टॉपर्स हैं, ठीक है, बिहार के जो टॉपर्स हैं वो तो टॉप के कॉलेजेस फिल करेंगे, अगर उनको टॉप के कॉलेज मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो स्टेट के थर्ड राउंड के थ्रू बिहार के टॉप कॉलेज ले लेंगे। दूसरे वो स्टूडेंट जिनकी रैंक अभी ऐसी है कि जिनको शायद बिहार में मिल जाता अगर सीट ब्लॉकिंग नहीं होती, तो बिहार का सेकेंड राउंड, बिहार का थर्ड राउंड अगर अभी हो जाए तो उनको शायद बिहार में मिल जाए, क्योंकि अभी काफ़ी सारी सीट वैकेंट है, आप देख सकते हो 500 से ज़्यादा सीट वैकेंट है, तो उनको बिहार में मिल जाए। पर अभी वो पैनिक सिचुएशन में क्या करेंगे, वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में सारी चॉइस फिल कर देंगे, फिर ऑल इंडिया कोटा में उनको कॉलेज मिल गया तो जाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से ज़्यादा संख्या में बिहार के बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जा सकते हैं। और आपको पता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीटें आपके अच्छे अच्छे कॉलेजेस की भी आएंगी, आपकी दिल्ली के स्टूडेंट्स जिनको अभी दिल्ली में मिल गया और आईपी के ऑफलाइन काउंसलिंग में उन्होंने अपने ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ी है, जिनकी रैंक 4,000 से 6,000 के बीच थी, तो अच्छी सीटें आएंगी, तो ऐसे में आपके बच्चे कम आएंगे और सीटें अच्छी आएंगी। तो ऐसा हो सकता है कि बिहार के जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं वो ऑल इंडिया के स्ट्रे में सारी अच्छी सीटें ले जाएं, क्योंकि उनको पता है आपका बिहार में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में पहले वो ट्राई कर लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो स्टेट का राउंड 3 तो है ही है उनके पास में, यहाँ पे वो लिमिटेड चॉइस फिल कर देंगे। लिमिटेड चॉइस मतलब जो टॉपर्स हैं कि जिनको उनको लगता है कि ये इंडिया के टॉप 40-50 कॉलेज हैं, ये फिल कर देते हैं, मिल जाता है तो ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो अपने पास स्टेट में तो इतनी सारी सीटें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, 500 से ज़्यादा सीटें हैं अपने पास ऑलरेडी, तो स्टेट में तो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इस तरीके की बिहार के स्टूडेंट्स सोच रहे हैं, उनके पास दो ऑप्शंस हैं। देखो इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर आप सबसे पहले स्टेट के राउंड 3 में ट्राई कर लो, फिर अगर नहीं मिलता तो ऑल इंडिया के राउंड 4 में जाओ, इसमें तो सभी स्टूडेंट जा रहे हैं, पर उनको दोनों मौके एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक मिलना चाहिए, बाकी क्योंकि और स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर हो रहा है, और स्टेट्स के जो कैंडिडेट है उनका राउंड 3 ऑलरेडी हो चुका है। अगर मान लो ऐसे राजस्थान करने लग जाए तो फिर तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 20,000 पे खत्म हो जाएगी। राजस्थान बोल दे कि हम तो राउंड 3 बाद में करवाएंगे, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 4 पहले होगा, तो फिर तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 20,000 पे ही खत्म हो जाएगी। सारे के सारे बच्चे हैं राजस्थान के जिनको कॉलेज नहीं मिला था, 14,000 से लेके आपकी कट ऑफ 17,000 गई है। तो इसमें जो बीच के सारे बच्चे हैं राजस्थान के जिनको राजस्थान में ऑफलाइन काउंसलिंग में मिला है, तो वो तो सारे बच्चे डर की वजह से, क्योंकि पता तो होता नहीं है ना 17,000 वाले को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो जब मिल जाता है तब पता चलता है ना कि 17,000 वाले को राउंड 3 में ऑफलाइन मिल गया। अगर उसको नहीं पता होता तो वो तो राउंड 4 में ले लेंगे सारे बच्चे, जब राउंड 4 में सारे बच्चे ले लेंगे आपके तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ तो इतनी हाई चली जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे दिल्ली का आपका राउंड 3 बाद में होता तो ये जो 4,000 से लेके 6,000 रैंक के बच्चे जिनको कॉलेज मिला है दिल्ली में आईपी में ऑफलाइन, वो सारे के सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में ही ज्वाइन करते ना, वो क्यों जाते फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग में। अगर राउंड 4 पहले ही हो जाता, ऑल इंडिया कोटा का स्टेट का बाद में हो रहा होता है, साथ में हो रहा होता, तो वो अपने यहीं पे ज्वाइन रखते, क्यों जाते वो ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ के, तो फिर ये वाली सीटें वैकेंट ही नहीं आती, तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 की कट ऑफ तो बहुत ऊपर चले जाती, सीटें ही नहीं बचती, फिर सारे के सारे बच्चे डर की वजह से ऑल इंडिया कोटा में ही रहते। तो एक स्पेसिफिक स्टेट की वजह से पूरे इंडिया के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें अगेन आई एम सेइंग कि बिहार के बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलतियाँ आपके मिस कम्युनिकेशन है, जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अथॉरिटी एमसीसी और बिहार की काउंसलिंग अथॉरिटी के बीच में मिस कम्युनिकेशन है। जो चीज़ें हो जानी चाहिए थी टाइम से वो डिले हुई है, और फिर बाद में एमसीसी भी अपनी डेट नहीं खिसका रहा है काउंसलिंग की, या तो एमसीसी मान जाता या फिर बिहार की काउंसलिंग बॉडी काउंसलिंग पहले करवा देती, या फिर एमसीसी अपनी काउंसलिंग डिले कराने के लिए रेडी हो जाता है, इससे बिहार बच्चों का फ़ायदा हो सकता था। देखो अब क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पे इससे पड़ेगा।
बिहार का राउंड 3 अगर कंप्लीट हो जाता ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 से पहले, तो बिहार के बच्चे रिस्क नहीं लेते। अभी जो बच्चा रिस्क ले रहा है ना बिहार का, वो रिस्क नहीं लेता। कैसे रिस्क नहीं लेता? उसको लगता है यार ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, अपन तो राउंड 3 में अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं, और वो स्टेट के कोटा के थ्रू सीट लेके वो आराम से उनकी काउंसलिंग खत्म हो जाती। ऑल इंडिया कोटा में कम बच्चे जाते और ज़्यादा बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में पीछे रैंक्स तक कॉलेज मिल पाते, पहली चीज़। ठीक है, क्योंकि आपका अगर ऐसा होता तो आपकी ये जो कट ऑफ है 22,600 जो आपकी राउंड 3 की कट ऑफ है, उससे हाई ही जाती बिहार की कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बिहार में सीट ले लेते। जो अभी बिहार में जो इतनी ज़्यादा सीटें आई हैं आपकी राउंड 2 के बाद में, राउंड 3 में ये सारी सीटें आपकी फिल हो जाती और इस रैंक से ऊपर कट ऑफ जाती। तो वो बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा में पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं सीट लेने के राउंड 4 में, शायद वो सभी स्टूडेंट अपने स्टेट कोटा के राउंड 3 में ले लेते, और वो सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में नहीं आते, क्योंकि रिस्की हो जाता है। जब आपके पास एक इकलौता राउंड होता है ऑल इंडिया कोटा का राउंड 4, तो चीज़ें रिस्की हो जाती हैं। जिनको डेफिनेटली कॉलेज मिलने के चांस होते हैं उनको भी नहीं पता होता कौन सा मिलेगा, तो वो सोचते हैं स्टेट में ही ले लेते हैं, फालतू रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं है। पर अभी आपका जो सिनेरियो है, अभी सिनेरियो के हिसाब से स्टूडेंट दोनों जगह ट्राई कर सकता है। ठीक है, अभी के जो काउंसलिंग के हिसाब से बिहार के बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में टॉप कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, और जिनको कॉलेज नहीं मिले बेचारे, जिनको शायद बिहार में मिल जाता कॉलेज अगर सीट ब्लॉकिंग नहीं होती, तो अभी 500 प्लस सीट है। अभी किसी को कहाँ तक मिलेगा किसी को आइडिया नहीं। कितने बच्चे बिहार के राउंड 2 में जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा वापस राउंड 3 में चले जाएंगे। तो जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं जिनको अभी बिहार में शायद मिल सकता था, सीट ब्लॉकिंग की वजह से नहीं मिल पाया, वो सारे बच्चे भी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में सारी चॉइस फिल करके कॉलेज लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको रिस्क है कॉलेज मिले ना मिले। तो जो बच्चे हैं बिहार के राउंड 4 में टॉप कॉलेज फिल करेंगे, जो टॉप रैंकर्स हैं, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, और मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अच्छे कॉलेजेस की सीटें आती हैं। फिर उनके पास बैकअप है स्टेट के राउंड 3 का, जहाँ पे उनकी इतनी सारी सीटें खाली हैं, तो यहाँ पे तो उनको ईजिली मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों में एक साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी इनडायरेक्ट सीट ब्लॉकिंग हो रही है। और जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो मेन एम और जो मेन मोटिव होता है कि ये आपका सबसे लास्ट में होता है, स्टेट की काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की काउंसलिंग, सारी काउंसलिंग खत्म होने के बाद में सबसे लास्ट में हो रहा होता है। तो वो जो इसका मोटिव है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से किस तरीके से इंडिया के सभी बच्चों को दिक्कत हो सकती है। जो बच्चे चाहे अभी तक अलॉटेड है, जिनको कॉलेज नहीं है, क्या उनकी अच्छी रैंक है, जैसे 12,000 रैंक वाला बच्चा है, 14,000 रैंक वाला है, तो उसको शायद उतना अच्छा कॉलेज ना मिले जितना मिल सकता था। बिहार के बच्चे भी आ जाएंगे तो उनकी वजह से ना मिले। तो ये सारे लूप्स होल काउंसलिंग में अभी चल रहे हैं। ये सारी दिक्कतें मैंने आपको समझा दी। अब अपन किस तरीके से ये चीज़ों को सॉल्यूशन क्या है इनका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो जो ईजी है करने के लिए, और आप करोगे तो इससे डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको फ़ायदा होगा, और आप इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो आपके साथ गलत होगा। अगेन मैंने 10-12 दिन पहले भी आपको अवेयर करने के लिए वो वीडियो बनाया था, पैनिक करने के लिए नहीं बनाया था। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों ने समझा, पर कुछ अननेसेसरी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स मान लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स पेरेंट्स मान लीजिए, जिन्होंने उसको एज ए पैनिक फॉर्म में ले लिया कि ये तो पैनिक करने के लिए बनाया गया है, जबकि वो अवेयर करने के लिए बनाया गया था। पैनिक करना होता तो कोई सेंस नहीं बनता पैनिक करने का। इस टाइम पे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है पैनिक करने का। ठीक है, तो आपको वो अवेयर करने के लिए वो वीडियो बनाया गया था, और अभी आप देख सकते हो सेम चीज़ें अभी आपकी हो रही है। तो अभी आप ये चीज़ें फॉलो कर लेना, आपके फ़ायदे के लिए ही ये चीज़ें, मेरा इसमें कोई पर्सनली कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो सबसे मेन जो सॉल्यूशन है वो पोस्टपोन कर दिया जाए, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 को पहले बिहार का राउंड 3 करवा लिया जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, 2-3 सॉल्यूशन है। एक तो आप ईमेल करिए, कॉल करिए एमसीसी को। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो रिस्पांस तो देखो वो करेंगे नहीं। आपका ईमेल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करोगे तो उनको लगेगा ज़्यादा बच्चे अफेक्टेड हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे कि आपको ईमेल लिख रहे हो कि प्लीज़ पोस्टपोन कर दो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 4, और फिर वो रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं अभी हम सोच रहे हैं। ऐसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या उनसे कि वो इस चीज़ का रिप्लाई करेंगे आपको? ज़्यादा से ज़्यादा आप ईमेल और कॉल करिए, जिससे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है उन पर कि इतने ज़्यादा संख्या में बच्चे प्रभावित हैं इस चीज़ से। तो इनकेस आगे कुछ बच्चे अगर कोर्ट में जाते हैं, ज़्यादा संख्या में बच्चे चले जाते हैं, तो उनको पूरा प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ जाएगा, काउंसलिंग पे स्टे लग जाएगा। इस तरीके की चीज़ें, वो भी वेल अवेयर हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके एंड पे जो है वो करिए। आपको ईमेल और कॉल्स कर रहे हैं एमसीसी को। ठीक है, आपको किस तरीके से ईमेल क्या परफॉर्मा रखना है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, वो आप वहाँ से जाके देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी मैं बता दूंगा। दूसरा क्या करना है, आपको यूनिटी रखनी है।
जो बच्चे अफेक्टेड हैं, जो पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, उनको यूनिटी रखनी है। यूनिटी के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, सेम नीट इन्फो टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पे जो भी स्टेप्स होंगे, जो भी अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो भी अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, इन सभी चीज़ों की वजह से जिनको उम्मीदें हैं कॉलेज मिलने की और अच्छा कॉलेज मिलने की भी उम्मीदें हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डेफिनेटली कॉलेज तो मिल जाएगा, 15-20 हज़ार रैंक के अंदर है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको शायद उतना अच्छा कॉलेज ना मिल पाए अगर सारे बच्चे उसमें एलिजिबल हो जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी पैनिक है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, चाहे मेल हो, चाहे कॉल्स हो, या फिर और भी लीगल इश्यूज़ हों, उस चीज़ को लेके काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स और ऐसे पेरेंट्स हैं वहाँ पे, तो वो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं सिर्फ प्लीज़ वही ज्वाइन करें, अननेसेसरी आप कोई भी ज्वाइन ना करें। अगर आपको इससे आपकी लिंक नहीं है, मतलब आप ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा ही नहीं रहे हो फिर ज्वाइन कर रहे हो, तो प्लीज़ मत करिएगा। सिर्फ जा रहे हो और अफेक्टेड हो तो ही आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, एक लीगल है, लीगल तरीका है। कोर्ट में ऑलरेडी केस हो चुका है 22 सितंबर को, वो कोर्ट में लिस्टेड है वो केस, ठीक है। तो जिसमें भी और भी सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसके रिगार्डिंग ये व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है कि वहाँ पे और भी जो लीगल इश्यूज़ हैं या फिर और किस तरीके से चीज़ें प्लान आउट करी जा सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सअप आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इससे क्या होगा कि जो भी अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो एक जगह इकट्ठे होंगे, उनको फिर इकट्ठे करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, इमीडिएटली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि जब अगर एमसीसी नहीं मानता है, खुद से नहीं करता है पोस्टपोन, तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। उसकी वजह से ये सारे आपके सॉल्यूशन है जिन पे आपको वर्क करना है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग हैं अभी काउंसलिंग में जिनको दिक्कत आ रही है, कोई भी आप इस व्हाट्सअप नंबर पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो फॉर पर्सनलाइज काउंसलिंग, जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 की और डिसीजन मेकिंग में हेल्प, प्राइवेट की काउंसलिंग, गवर्नमेंट की काउंसलिंग, आयुष की काउंसलिंग आपको पर्सनली मिल जाती है। प्लान 1 फॉर व्हाट्सअप असिस्टेंट, प्लान 2 फॉर कॉलिंग असिस्टेंट, इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको सारी मिल जाती हैं। इस नंबर पे याद रखिएगा आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी के लिए ये वीडियो था, आप सभी के रिगार्डिंग ही ये वीडियो था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ठीक है, जिससे आपको जस्टिस मिलने के चांस बढ़ जाए। और पैनिक मत कीजिएगा, आराम से अवेयर रहिए, बस, है ना, एक्टिव रहिए, अवेयर रहिए। पैनिक करने से कुछ भी नहीं होगा। ये पूछने के से कि सर ये सारी चीज़ें ख़राब से ख़राब हो जाती हैं तो इस रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा क्या, वो पूछने से भी कुछ नहीं होगा। अभी आप अच्छे से अच्छे बेटर चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं, किस तरीके से प्लान आउट करा जा सकता है चीज़ों को, उस पर फोकस रखिए, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।